Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today's our topic is concept of shell. of shell को करने से पहले हमें ये चीज़ें रिवाइज करनी होगी कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। ये एक एटम है और इसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब हमें समझना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। Now these electrons are revolving around the nucleus in different levels according to their potential energy. तो जितनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने डिफरेंट लेवल्स में मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब वो डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो वो डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल। कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू एंड सो ऑन। द एनर्जी लेवल्स और शेल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है। एनर्जी लेवल्स या शेल्स भी कह सकते हैं या ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ये जो है हमारे पास ऑल पॉसिबल पाथ्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं? शेल्स में मूव करते हैं। तो अब ये एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं? के, एल, एम। दीज शेल्स हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एज दे बिकम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मेरे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। 1, 2, 3, 4 के, एल, एम, एन। फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस तरह से जितना दूर ये न्यूक्लियस से होते जाएंगे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है हर शेल की, उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल हैज लेस एनर्जी। पहले में कम है एनर्जी, के शेल में लेस एनर्जी है, एल में हैज मोर देन के शेल एनर्जी। इसी तरह सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल शेल हैज मोर एनर्जी देन के शेल। के शेल से ज्यादा एनर्जी के शेल से ज्यादा एनर्जी एल शेल में पाई जाएगी। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल इज एम शेल हैज मोर एनर्जी देन के एंड एल शेल। के एंड एल शेल से ज्यादा एनर्जी एम शेल में पाई जाएगी। सेम यहाँ फोर्थ एनर्जी लेवल इज एन शेल हैज मोर एनर्जी लेवल देन के, एल एंड एम शेल। इन तीनों शेल्स की बनिस्बत एन शेल में एनर्जी ज्यादा पाई जाएगी। इसी तरह से एनर्जीज क्या होंगी? वो बढ़ती जाएंगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऑर्बिट्स में किस तरह से होती है, क्योंकि शेल्स डिफरेंट होते हैं तो हर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। कि डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक शेल में पुट होंगे। उसको हम किस फॉर्मूले से करते हैं? 2n², ठीक है। 2n²। यहाँ n जो है हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शेल। अगर शेल 1 होगा तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अगर शेल नंबर 2 होगा यानी कि l तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इस तरह से हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फर्स्ट शेल में अगर हम बात करते हैं तो के शेल की बात करते हैं। के शेल हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा। एन यहाँ पर क्या कहलाएगा? शेल 1 है, ऑर्बिट फर्स्ट है, तो एन जो है वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एन इज इक्वल्स टू 1। और फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो 2n की जगह पर मैं लगाऊंगी 1²। तो इस 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह एल शेल की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट होगा हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या है? 2। तो फिर हम 2
और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8। तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे। M शेल में इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। N हमारे पास क्या है 3, नंबर्स 3 है हमारे पास शेल का नंबर, तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करेंगे हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में अकोमोडेट करेंगे। इसी तरह N शेल की बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑर्बिट हमारा होगा ये, और इस फोर्थ ऑर्बिट N इज इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आया 32। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।